एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं एक वेलवेट का ड्रेस, क्योंकि सर्दियां पड़ रही हैं और सर्दियों में कहीं बाहर जाना होता है या फिर कहीं पार्टी वगैरह में या शादी में कहीं भी जाना होता है और हम ऊपर से स्वेटर पहन लेते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो भी ड्रेस हम वेयर करते हैं वो तो अंदर छिप ही जाती है, वो दिख भी नहीं पाती है। तो इसलिए हमने सोचा एक ऐसा ड्रेस बनाते हैं जिसे वेयर करने के बाद सर्दी भी ना लगे और वो डिजाइनर भी रहे और पहनने में अच्छा भी लगे। चलो तो पहले हम अपने ड्रेस का फैब्रिक देख लेते हैं, फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये रहा हमारा फैब्रिक। ये वेलवेट का फैब्रिक है। ये जो स्ट्रेच होने वाली वेलवेट होती है ये वो वाली वेलवेट है। और ड्रेस को बनाने के लिए हमने 4 मीटर वेलवेट लिया है और वेलवेट तो हम 5 मीटर लाए थे। 1 मीटर वेलवेट हमने इसमें से निकाल कर अलग कर दिया है, क्योंकि इसका हम ट्राउजर बनाएंगे। और इसी की मैचिंग का हमने यहाँ पर दुपट्टे के लिए 2.25 मीटर जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। और ये जो जॉर्जेट है ये स्टार जॉर्जेट है, क्योंकि इसमें भी शाइनिंग होती है और वेलवेट में भी शाइनिंग होती है, इसलिए हमने शाइनिंग वाली जॉर्जेट ली है। और ड्रेस में हम ये वाली लेस अटैच करेंगे और इसका जो दुपट्टा रहेगा उस पर हम ये पतली वाली लेस अटैच करेंगे और नेक वगैरह पर भी ये पतली वाली लेस यूज करने वाले हैं। ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी ड्रेस बनाएंगे। सबसे पहले हमें अपने फैब्रिक में से ये जो किनारी है इसको कटिंग करके अलग कर देना है, क्योंकि किनारी सुकड़ी हुई है तो ये झोल दे रही है। दोनों साइड की किनारी कट करके हमने अलग कर दिया है। इस साइड से भी निकाल दी है किनारी को और इस साइड से भी निकाल दी है। कपड़े को खोलकर सिंगल करेंगे, इस साइड का कोना पकड़ेंगे और दूसरे साइड का कोना पकड़ेंगे और इसको डबल में फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसको डबल पलटी में रख लिया है। अब यहाँ से पकड़ेंगे और एक बार और फोल्ड कर। अभी हमने इसको 4 फोल्ड में रख लिया है। ये हमारी पैक वाली साइड है और ये हमारी खुली वाली साइड है, तो इसमें से 2 खुले हुए हैं और 2 पैक हैं। यहाँ से पैक वाली साइड से हमें कमर की मार्किंग करना होगी। अब हमारी कमर का साइज 27 इंच है। 2 इंच इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 29 इंच। 29 को हमें 6 से डिवाइड कर देना है। 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 4.83। इसमें हमें हाफ इंच प्लस कर देना है तो हो जाएगा हमारा 5.33। ये जो हमारा फॉर्मूला है ये सभी को यहाँ का मेजरमेंट लगाने के लिए इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा। आपकी जो भी वेस्ट का राउंड रहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है। अब 5.33 कहाँ पर आएगा? 5.25 इंच के पास। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, 5.25 इंच पर निशान लगा देंगे। अब एक बार यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे, इस साइड से यहाँ पर भी 5.25 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हमने इस साइड घुमा लिया इसको पूरा। हमें इस तरह से 5.25 इंच का एक सर्कल रेडी करना है। अब ये जो हमने सर्कल बनाया है इसको मेजर करके देख लेते हैं, कहीं हमारी कमर बड़ी नहीं हो जाए। हमारी जो कमर का मेजरमेंट था वो 27 इंच था। 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद हो गया था 29 इंच। 29 को हमें 4 से डिवाइड करना है तो आ जाएगा हमारा 7.25 इंच, 7.25। तो यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, इस तरह से इसको मेजर करेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7.25 इंच और यहाँ पर हमारा 1 इंच का मार्जिन आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हो जाएगा। तो हमारी कमर एकदम परफेक्ट है। अब हमें लंबाई का निशान लगाना होगा। तो देखो लंबाई का निशान लगाने के लिए हमें पहले चोली देखना है। चोली की लंबाई हमारी 14 इंच है, तो यहाँ से हमें मेजर टेप को 14 इंच ऊपर साइड छोड़ देना है। पर यहाँ से आपको आधा इंच आपका सिलाई में चला जाएगा। देखो यहाँ से रहेगा हमारा, तो यहाँ से आपको आधे इंच ऊपर साइड एक निशान लगाना है, क्योंकि हमें कटिंग आधा इंच ऊपर करना है। अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे और जब हम सिलाई करेंगे तो और ये जो हमारी कमर रहेगी वो आधा इंच और नीचे चली जाएगी तो और हमारी कमर बड़ी हो जाएगी। तो हमें कमर अगर फिक्स इतनी चाहिए तो आधा इंच ऊपर से कटिंग करना पड़ेगी। फिर हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे तो बनकर हमारी यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से आपको आधा इंच ऊपर साइड 13.5 इंच पर मेजर टेप को रखना है, क्योंकि 14 इंच बनकर आ जाएगा। यहाँ से रखेंगे हम मेजर को। अब लंबाई का निशान लगाएंगे। हमारी ड्रेस की लंबाई 47 इंच है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 47 इंच पर हमारी फिक्स लंबाई आ जाएगी और 1 इंच हमें इसमें रखेंगे प्लस करके 48 इंच, क्योंकि यहाँ पर 1 इंच फोल्ड करने में भी चला जाएगा। 48 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब इसी तरह से पहले इसको एक बार यहाँ से मेजर टेप को वापस लेकर आएंगे और यहाँ से रखेंगे और इसको एक बार मेजर करके देख लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 39 इंच। तो इसी तरह से 39 इंच पर आपको निशान लगा देना है। जब आपका ये क्रॉस वाला हिस्सा आ जाए ना, जब इस तरह से क्रॉस में, तब आपको 1 इंच कम कर लेना है। तो 39 की जगह पे हम यहाँ पर 38 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि क्रॉस वाली साइड से बहुत ज्यादा लंबाई बढ़ जाती है और हमें बहुत सारे कपड़े की कटिंग करना पड़ती है, क्योंकि वहां से ना ओरेब वाली साइड आ जाती है, तिरछी वाली साइड। तो तिरछी साइड से वो लंबा हो जाता है, तो इसलिए हमें जो तिरछा वाला हिस्सा रहेगा वहां पर 1 इंच लंबाई कम रखेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 38 इंच पर निशान लगाना है और लास्ट में जाके 39 पर ही लगाना है। यहाँ पर धीरे धीरे करके कम करते जाएंगे। यहाँ पर 38 था तो यहाँ पर 38.5 कर लेंगे। अब इस तरह से बढ़ाते जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारा सीधा वाला हिस्सा आ गया, तो यहाँ पर हमें 39 ही लगाना है, 39 ही।
अब इन निशानों को मिला देंगे। घेर की मार्किंग हमने कर ली है। अब इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर देना। यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर साइड से कटिंग करना है। अब नीचे साइड का घेर कटिंग करेंगे। अभी हमारा घेर कटिंग हो गया है, इसको फोल्ड कर लेते हैं और इसको साइड करेंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से हमें स्लीव्स बनाना है और चोली बनाना है। पहले हम चोली की कटिंग कर लेते हैं, फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ओपन वाला साइड है वहां से हमने इसको रखा और इस साइड घुमा लिया। खड़ी वाली साइड से हमने इसको ले लिया है। ये हमारी लेंथ वाली साइड है और ये हमारी विड्थ वाली साइड। अभी हमारा डबल फोल्ड में तो रखा है, अब इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से आपको फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। यहाँ से फैब्रिक को सीधा करने की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर हमारे 15 इंच की है, 15 का आधा 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच हमें शोल्डर को डाउन कर देना है। अब यहाँ से क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल हमारे 6.5 इंच पर आएंगे क्योंकि हम नॉर्मल साइज बना रहे हैं। अगर हमारा बड़ा साइज होता तो 7 इंच पर आर्म होल आते हमारे। 20 सेंटर से मेजर टेप को रखेंगे और चोली की लंबाई का निशान लगाएंगे। चोली हमारी 14 इंच की रेडी होकर आएगी तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच प्लस करके, क्योंकि आधा इंच सिलाई में नीचे साइड दबेगा और आधा इंच ऊपर साइड दबेगा। अब हमें फिटिंग के निशान लगाना है। तो सीने की फिटिंग हमारी 32 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 34 इंच हो जाएगा। 34 का 4 पार्ट करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। चेस्ट की फिटिंग हमारी 8.5 इंच पर आएगी। कमर हमारी 27 इंच है, 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29 का 4 पार्ट करेंगे तो 7.25 इंच आएगा। 7.25 इंच पर निशान लगा देंगे। अब इन निशानों को लंबा कर लेंगे, इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। शोल्डर हमने 7.5 इंच की रखी थी तो 1 इंच कम करके 6.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। अब इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर हमें कट लगाना है और यहाँ पर आधा इंच आपको ऊपर साइड करना है। चोली नीचे साइड लटक जाती है इसलिए हमने इसको आधा इंच यहाँ से कट कर दिया है। अब एक कट हमें यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी कमर की फिटिंग आ जाएगी। अब इन दोनों पार्ट को अलग अलग करेंगे। बैक पार्ट को इसमें से निकाल देंगे, फ्रंट पार्ट को वापस से जमा कर रख लेंगे। नेक विड्थ रखेंगे हम 2.5 इंच और नेक की लेंथ रखेंगे हम 6.5 इंच और नीचे साइड नेक की विड्थ हम 2.25 इंच रखेंगे। अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे इसमें। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट की नेक विड्थ 2.5 इंच रखना है और नेक की लेंथ रखेंगे हम 3 इंच। नीचे साइड भी हमने 2.5 इंच विड्थ रखी है। लाइन खींच के हमने बॉक्स बना लिया, इसमें भी गोल गला ड्रॉ करेंगे। अब यहीं से कटिंग कर देंगे। इसी की मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पट्टी निकाल ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमने रखी है 1.5 इंच। फ्रंट साइड की पट्टी भी निकाल ली है इसी की बराबरी से और इसको भी 1.5 इंच चौड़ी रखा है। अब ये जो बचा फैब्रिक है इसमें से हमें स्लीव्स निकालना है। ये जो फैब्रिक है ये डबल में तो पहले से ही है, एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 फोल्ड। अब यहाँ से हमने मेजर टेप को रख लिया है। अब हमारी जो स्लीव्स की लंबाई है वो 23 इंच की है और इसकी फिटिंग 8 इंच है। इसमें हम काउल स्लीव्स बनाने वाले हैं तो यहाँ स्लीव्स के लिए हमें पहले फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना होगा। यहाँ पर हम 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आपको ऊपर साइड काउल जितना रखना हो आप उतना रख सकते हो, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, जितनी आपको यहाँ पर प्लिट्स चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप ये इस वाले फैब्रिक की लंबाई रख सकते हो। अब इतना फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से हमें स्लीव्स की लंबाई का निशान लगाना है। स्लीव्स की लंबाई हमारी 23 इंच है तो 23 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे साइड 1 इंच फोल्ड करने के लिए रखेंगे। और स्लीव्स की फिटिंग हमारी 8 इंच है, 8 का आधा हो जाएगा 4 इंच। 4 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक लाइन नीचे भी ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है इस तरह से। अब ये जो फैब्रिक है इसकी चौड़ाई हमें कितनी रखना होगी, जो भी हमारा चेस्ट का 4 पार्ट आएगा उतनी हमें इसकी विड्थ रखना है। 4 पार्ट करने पर हमारा कितना आया है 8.5 इंच, तो यहाँ पर हम इसकी विड्थ रखेंगे 8.5 इंच। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और जैसे हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करते हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे साइड स्लीव्स को ड्रॉ कर लेना है। 3.5 इंच नीचे स्लीव्स को डाउन करेंगे। अब यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस तरह से स्केल की हेल्प से आपको यहाँ पर निशान लगा देना है। अब यहाँ पर इस लाइन का हमें सेंटर निकाल लेना है। अब यहाँ पर ये वाला जो निशान है उसको यहाँ पर लाकर मिला देना है। तो यहाँ पर एक निशान 1.5 इंच पर लगाएंगे। अब इसको यहाँ पर राउंड शेप देते हुए मिला देंगे 1.5 इंच वाले निशान से और इसको यहाँ पर भी इससे मैच कर देंगे।
अब इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे। सेंटर में हमें कट लगा देना है और एक कट हमें यहाँ नीचे फोल्ड करने वाली साइड लगा देना है। स्लीव्स की कटिंग के साथ ही हमारी पूरी गाउन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी स्लीव्स रही, ये हमारी चोली रही, ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट और ये चोली की पट्टियां और ये रहा नीचे का घेर। अभी हमारी पूरी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले हम अपनी चोली को रेडी करेंगे। तो चोली को सिंगल करके रखेंगे, ओपन करके पट्टी को इस तरह से उल्टी साइड से रखेंगे। यहाँ पर 0.25 इंच फैब्रिक को स्टिच में दबाना है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड की पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है, दोनों पट्टी को। यहाँ पर हमने अपने बैक पार्ट को लिया है। अब इसके ऊपर पट्टी को रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हाफ इंच सिलाई में दबाएंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें तिरछे में छोटे छोटे से कट लगा देना है। मार्जिन को यहीं पर छोड़ेंगे और पट्टी को ऊपर साइड पलटेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे मार्जिन को अटैच करने की। बैक पार्ट को इसी तरह से छोड़ देंगे। अब फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को सीधा करके रखेंगे, इसके ऊपर हम अपनी पट्टी रखेंगे। पट्टी को हमें उल्टा करके रखना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ इंच सिलाई में दबाएंगे और इस पट्टी को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसमें भी तिरछे वाले कट लगा देंगे। अब मार्जिन को अटैच करने वाली पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। पॉइंट की सिलाई लगा ली है। अब इसको उल्टी साइड पलटेंगे और पट्टी को अंदर साइड पलट देंगे और यहाँ पर पट्टी को अटैच करने की एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। नेक की पट्टी को हमने अटैच कर दिया है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये वाली लेस हम इसमें लगाएंगे। एक तो राउंड शेप में हमें इस तरह से लेस अटैच करनी है, फिर यहाँ पर नीचे वाली साइड हमें यहाँ से ऐसे जाएगी। अभी हम मार्किंग भी कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा सैंपल दिखाती हूँ। तरह से लेस आएगी, ऐसे राउंड शेप देते हुए मटकी टाइप से इस तरह से रहेगी। तो यहाँ पर हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे। हाफ इंच ऊपर साइड स्टिच में चला जाएगा तो 12.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि बनकर 12 आ जाए। 12 इंच पे यहाँ पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर 0.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इस निशान के बाद से यहाँ पर हमें कफ रखना है। ये निशान हमने क्यों लगाया था, क्योंकि कफ हमें इतनी दूरी पर रखना है, बिल्कुल पास से नहीं रख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गैप होना चाहिए। यहाँ पर हमें कफ को रखना है। यहाँ पर जहाँ पर भी हमारा कफ एंड हो रहा है वहां पर हमें एक निशान लगा देना है। तो देखो यहाँ पर हमारा कफ एंड हो रहा है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। इससे हमें हमारे कफ की चौड़ाई मिल गई। ये चौड़ाई कितनी हो रही है, 5.5 इंच। तो यहाँ पर हमारी जो चौड़ाई रहेगी वो 5.5 की रहेगी। अब अगर आप चाहो तो, अगर आपको समझ में नहीं आता है डायरेक्टली कैसे निशान लगाएं, तो आप कफ के लेवल के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से निशान लगा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक तो राउंड जाएगा ही जाएगा। हल्का हल्का सा राउंड करते करते आपको यहाँ पर मिला देना है और नीचे वाली साइड यहाँ पर राउंड शेप देते हुए इसको मिला देंगे। आप चाहो तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी इसको मिला सकते हो। अब एक साइड तो हमारा निशान लग गया। इस साइड लगाने के लिए इसको ओपन करना है और यहाँ पर इसको इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर टैप टैप करेंगे। अब ओपन करके देखेंगे। ये देखो दूसरी वाली साइड भी हमारे निशान आ गए हैं। ये थोड़े से फीके हैं तो इनको थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब जो हमने निशान लगाए उसी निशानों पर हमें लेस अटैच करनी है। नेक पर हमने लेस अटैच कर ली है। अब हम नीचे वाली साइड लेस अटैच करेंगे। तो लेस का जो डायरेक्शन है अभी हमें इस साइड को रखना है। ऐसे लेस को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि नीचे वाली साइड हम डबल में लेस लगाने वाले हैं। तो एक बार हमें डायरेक्शन इस साइड रखना है और दूसरी बार में हमको इस साइड रखना है। तो थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी तो लुक ज्यादा अच्छा आएगा। अब जैसा निशान हमारा यहाँ पर लगा हुआ है उसी निशान के अकॉर्डिंग हमें ये लेस को घुमाना है। यहाँ पर लेस अटैच करने के बाद अब हमें एक बार और लेस को अटैच करना है। यहाँ पर रखेंगे लेस को और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमारे नेक पर लेस अटैच हो गई है। अब यहाँ पर प्लेन रहेगा तो यहाँ पर हम फूल अटैच करने वाले हैं। और अगर आपके पास फूल नहीं हो तो आप यहाँ पर स्टोन लगाकर भी आप इसको डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पर हमने दुपट्टे के लिए लेस ली थी ना, तो उसमें लेस में यहाँ पर इस तरह से फूल बने हुए हैं। तो ये जो फूल है हम इन्हीं को कट करेंगे और यहाँ पर लगाएंगे जगह जगह। यहाँ पर हम कहिए की हेल्प से फूलों को कट करने वाले हैं। इसको हमने गर्म करने के लिए लगा दिया है। अगर हम इससे कटिंग करेंगे इसकी, ये साइडों से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा वो वहीं के वहीं पे लग जाएगा। और अगर हम डायरेक्टली कैंची से कटिंग करेंगे ना तो ये बाद में इनके धागे धागे बाहर निकलने लगेंगे। इसीलिए अभी ये गर्म हो चुका है। अब इसके फूल कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हम अपनी चोली को रखेंगे। अब यहाँ पर फूलों को सेट करेंगे।
अब यहाँ पर इस तरह से हमने इन सारे फूलों को रख लिया है। अब यहीं पर सभी को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमें फूलों को हटाते जाना है और इस तरह से क्रॉस में निशान लगा लेना है। अभी यहाँ पर हमारे सारे फूल अटैच हो गए हैं। जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं उन सभी को कट कर देंगे और इन सब की फिनिशिंग कर देंगे। और नेक बनकर भी पूरा रेडी हो गया है। अब हमें शोल्डर अटैच करना है। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट को लिया है, सीधा करके रखा है। अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे उल्टा करके। अब दोनों शोल्डर को इसे बराबरी से मिलाकर रखेंगे और ये जो पट्टी है इसको इसके ऊपर साइड पलट देंगे। यहाँ पर सिलाई को लॉक कर दिया है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है और जैसा हमने इस वाले शोल्डर को अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरे वाले शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर पट्टी को इस तरह से ओपन करेंगे और यहाँ पर इसको बाहर निकालेंगे। अब यहाँ पर बैक साइड की पट्टी को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। पट्टी को हमने अटैच कर दिया है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करना है। तो पहले हमें स्लीव्स को रेडी करना होगा। स्लीव्स को हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर 1 इंच का फैब्रिक नीचे साइड फोल्ड करने के लिए है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको डबल पल्टी में स्लीव्स को फोल्ड करना है। अब स्लीव्स पर हम लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने एक बार लेस अटैच कर दी है। अब इस साइड इसका डायरेक्शन करके एक बार और लेस अटैच करेंगे। जैसे हमने इस वाली स्लीव्स में लेस अटैच की थी वैसे ही हमने दूसरी वाली स्लीव्स में भी लेस को अटैच कर लिया है। शोल्डर के पास मेजर टेप को रखना है और यहाँ से 2.5 इंच निशान आपको इस साइड लगाना होगा और 2.5 इंच पर पीछे वाली साइड लगाना है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारी काउल की प्लेट्स आएंगी और यहाँ पर हमें प्लेन सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर प्लेट का डायरेक्शन हमें अपोजिट वाली साइड रखना है। ये हमारा यहाँ पर निशान आ गया। अब यहीं पर हमें प्लेट बनाना है। मशीन वाली साइड हमें प्लेट का फेस रखना होगा। अब यहाँ पर ये वाली हमारी बन गई लास्ट प्लेट और ये जो हमारा कट है, कट को हमें यहाँ पर ऐसे सेंटर में ही रखना है। शोल्डर के सेंटर में आना चाहिए। अब हम शोल्डर के सेंटर में आ गए हैं। पहले हमने प्लेट का डायरेक्शन उस साइड किया था, अब हमें इस साइड करना होगा, अपनी वाली साइड। अब इसको मेजर करके देखेंगे, हाँ ये आ जाएगा। अब यहाँ पर डबल सिलाई कर देंगे। यहाँ पर हमने डबल सिलाई कर ली है। यहाँ पर हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है और ये देखो काउल भी एक बार चेक कर लेंगे। अगर सही नहीं बना हो तो आपको प्लेट खोल के दोबारा से सही करके बना लेना है। और जैसे हमने इस वाली स्लीव्स को अटैच किया था वैसे ही हमने ये दूसरी वाली स्लीव्स को भी अटैच कर दिया है। अब हमें नीचे साइड घेर अटैच करना है। यहाँ पर हमने चोली को ओपन करके रख लिया है। अब हम अपना घेर लेंगे, एक घेर को साइड करेंगे, उल्टा करके इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ से इसको मेजर करेंगे एक कोने से। ये देखो ये एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इस घेर को अटैच कर देना है और ऐसे ही हमें फ्रंट साइड की चोली पर घेर को रखना है और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने चोली को अटैच कर दिया है और डबल सिलाई भी कर लिया है। दोनों ही साइड की चोलियों को हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से बराबरी से मिलाकर रखेंगे। इसको इसके ऊपर पलट देंगे। अब बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हमने चोली को बराबरी से मिलाकर रख लिया है। अब पहले हम ऊपर साइड की फिटिंग करेंगे, फिर नीचे साइड की करेंगे। इससे हमारा लेवल गड़बड़ नहीं होगा, एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमें निशान तो दिख ही रहे हैं। जैसे हमारे निशान लगे हुए हैं उसी निशान के अकॉर्डिंग हमें फिटिंग कर देनी है। अब स्लीव्स की फिटिंग हमारी 8 इंच है तो 8 का आधा हो जाएगा 4 पर निशान लगाएंगे और स्लीव्स की फिटिंग कर देंगे। अब इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ से अब फिटिंग करेंगे। यहाँ से मिलाकर रखेंगे, सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इस साइड घुमाते हुए यहाँ पर 1-1 इंच सिलाई में दबाएंगे और पूरी नीचे तक सिलाई लगा देंगे। नीचे वाली साइड हमने सिलाई लगा ली है और इसमें हमने डबल सिलाई भी कर दी है और जैसी फिटिंग हमने इस साइड की थी वैसी हमने दूसरी वाली साइड भी फिटिंग कर ली है। अब हमें नीचे साइड का घेर लेना है और घेर को डबल पलटी में फोल्ड कर लेना है। पूरे घेर को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसमें लेस अटैच करना है। तो लेस को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। इसके जो कट वर्क है उनको हमें नीचे साइड करना है और इस तरह से इसको रखना है। अब यहीं से सिलाई लगाएंगे। चलो तो लेस लगने के साथ ही हमारी पूरी गाउन बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसका वेयर करके फाइनल लुक देखेंगे। फ्रेंड्स अभी हमने अपनी ड्रेस को वेयर कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। ये है, सबसे पहले तो इसका नेक देख लेते हैं क्योंकि इसमें हमने नेक को ही डिजाइन किया है। तो यहाँ पर ये हमारा नेक कुछ इस तरह से आ जाएगा, साइड से इस तरह से आएगा, इस तरह से। और ये रही इसकी स्लीव्स और कमर के पास से भी एकदम फिटिंग है। और ये रहा इसका नीचे का घेर और ये है पूरी ड्रेस का ऑल ओवर लुक।
और ये है इसकी चुन्नी। अभी इसकी चुन्नी पर सिर्फ लेस ही अटैच करिए और बाकी इसमें बीच में भी थोड़ा सा वर्क करना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने सोचा ऐसे ही वेयर करके दिखा देती हूँ, नहीं तो फिर वीडियो भी बहुत लेट हो जाएगा। तो इसका जो बाकी का जो काम करने वाले हैं वो मैं रील में अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। और दुपट्टे को वेयर करने के साथ ही ये हमारा पूरा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। ये पूरा लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।